Hello everyone, welcome once again to English classes UP बोर्ड। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम इस वीडियो में रिपब्लिक डे टॉपिक पर इंग्लिश का एस्से स्टडी कर रहे हैं। रिपब्लिक डे का हिंदी मीनिंग है गणतंत्र दिवस। सबसे पहले हम इस एस्से को लिखते समय हेडिंग डालेंगे टाइम एंड डेट, समय और तारीख। अवर रिपब्लिक डे, हमारा गणतंत्र दिवस, टेक्स प्लेस, आता है ऑन 26 जनवरी, 26 जनवरी को। ऑन दिस डे, इस दिन, एवरी स्टूडेंट केम, प्रत्येक विद्यार्थी आए, टू द कॉलेज, कॉलेज में, इन हिज यूनिफॉर्म, अपनी अपनी यूनिफॉर्म में। सभी विद्यार्थी इस दिन अपनी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में कॉलेज आए। ऑल स्टूडेंट्स वर इन द कॉलेज एट अबाउट 7 AM। सभी विद्यार्थी थे कॉलेज में लगभग 7 बजे। AM का मीनिंग है सुबह के 7 बजे। सभी विद्यार्थी सुबह 7 बजे कॉलेज में थे। ये बहुत ही आसान भाषा में ऐसे लिखा गया है और ये आपके ज़रूर काम आएगा। सेकंड हेडिंग है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मीनिंग है तैयारी। द कॉलेज वॉज डेकोरेटेड वेल। विद्यालय को बहुत अच्छे ढंग से, वेल मीन्स बहुत अच्छे प्रकार से, डेकोरेटेड, सजाया गया था। टीचर्स वर, अध्यापक थे, बिजी, व्यस्त, विद द अरेंजमेंट, व्यवस्था में। सभी अध्यापक व्यवस्था में व्यस्त थे, बिजी थे। प्रिपरेशन के बाद हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी। फ्लैग मीन्स झंडा, होस्टिंग मीन्स फहराना, सेरेमनी कार्यक्रम, झंडा फहराने का कार्यक्रम। सबसे पहले हमने टाइम के बारे में बताया कि किस समय और किस तारीख में हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उसके बाद जब हम विद्यालय जाते हैं तो आपने देखा होगा कि सभी लोग किस तरह से तैयारियों में जुटे हुए होते हैं कार्यक्रम को शुरू करने के। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क होता है फ्लैग होस्टिंग का, जब झंडा फहराया जाता है। वी वर आस्क्ड, हमसे कहा गया, टू गो टू द प्रेयर ग्राउंड, कि हम जाएं प्रार्थना स्थल पर, प्रार्थना वाले मैदान में हम लोग सब चले जाएं। फॉर द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, झंडा फहराने के कार्यक्रम के लिए। द प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जी ने, होस्टेड फहराया, द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा। वी सैंग अवर नेशनल एंथम, हमने गाया हमारा राष्ट्रीय गान, जन गण मन, जिसे आप सभी जानते हैं, हमारा राष्ट्रीय गान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एंथम, जन गण मन, गाया। एंड वंदे मातरम, और एक दूसरा सॉन्ग, राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी गाया गया। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कल्चरल प्रोग्राम। कल्चरल का मीनिंग है सांस्कृतिक, प्रोग्राम कार्यक्रम। झंडा फहराने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, इसीलिए उसको बताने के लिए अब हम यहाँ इसकी हेडिंग लिखेंगे और फिर इसके बारे में बताएंगे। द स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड, विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किया, अ वेरी गुड सॉन्ग, एक बहुत ही अच्छा गाना। आफ्टर दैट, उसके बाद, मैनी पोयम्स, बहुत सारी कविताएं, एंड पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, देशभक्ति के गीत, वर संग,
गाए गए। बहुत सी कविताएं और देशभक्ति के गीतों को गाया गया। नेक्स्ट हेडिंग है स्पीच ऑफ द प्रिंसिपल। जैसा कि आप सभी ने इस कार्यक्रम में देखा होगा कि कार्यक्रम में जो भी वहाँ के सबसे उच्च अधिकारी, उच्च पद पर जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को भाषण देने के लिए बुलाया जाता है। तो इसीलिए अब हम यहाँ हेडिंग डालेंगे जिसमें प्रिंसिपल सर अपनी स्पीच देते हैं। इन द एंड आवर प्रिंसिपल, अंत में हमारे प्रधानाचार्य जी ने डिलीवर्ड अ शॉर्ट स्पीच, छोटा सा भाषण दिया। ही टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, द इम्पॉर्टेंस ऑफ द डे, उस दिन के महत्व के बारे में। गणतंत्र दिवस का, रिपब्लिक डे का हमारे लिए क्या महत्व है, इस दिन को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसके महत्व को उन्होंने हमें बताया। ही टोल्ड, उन्होंने बताया, अस, हमें, टू लिव एंड बिहेव, कि हम अपनी जिंदगी को जिएं और व्यवहार करें लाइक गुड सिटीजन्स, एक अच्छे नागरिक के समान। और लास्ट हेडिंग है अब कॉन्क्लूजन्स। कॉन्क्लूजन होता है उपसंहार, जिसमें हम निष्कर्ष के तौर पर अपनी बात को समाप्त करते हैं। वी रिमेंबर्ड, हमने याद किया, ऑल द डिवोशन, सभी त्याग, एंड सेक्रीफाइस, बलिदान को, ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के, एंड आर्मी सोल्जर्स, सेना के सैनिकों के। सेना के सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को हम सभी ने याद किया। एट अबाउट 10 AM, लगभग 10 बजे, द फंक्शन वॉज ओवर, कार्यक्रम समाप्त हो गया। वी आर प्राउड ऑफ आवर नेशन, हमें अपने राष्ट्र पर गर्व है। जय हिंद, जय भारत। इस स्लोगन के साथ हम अपने रिपब्लिक डे के निबंध को फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको ये ऐसे बहुत आसानी से समझ में आया होगा। हेडिंग वाइज लिखने पर ये ऐसे हमें बहुत जल्दी और आसानी से याद हो जाता है और इस प्रकार का स्लोगन लिखने से ये इम्प्रेसिव बनता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह के इम्पॉर्टेंट और आसान भाषा में लिखे गए ऐसे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।